नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है डाइटिशियन सीमा मणिकोर। आप नेचुरोपैथ हैं, सीनियर एजुकेटर हैं और कई सारे डिजीज़ के लिए आपने एजुकेशन दी है, लोगों को एजुकेट करा है ताकि वो अपने डिजीज़ को रिवर्स कर सकें, मैनेज कर सकें और किसी तरह की महामारी जो हमारे आस-पास गुजरती है या हम जिससे त्रस्त होते हैं, उन सब पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में भी आपने बहुत अच्छे से अपने वर्कआउट्स करे, अपनी सेवाएँ दी हैं। तो अभी जो एक पैंडेमिक का फिर से सिचुएशन चल रहा है, कुछ वायरसेस का ज़िक्र किया जा रहा है, तो क्या कोई एजुकेट आप लोगों को करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो? तो कुछ बात जो आप कहना चाहें वो सबके लिए हाँ। शेयर करें। अभी हेल्थ एजुकेशन, बेसिकली हेल्थ एजुकेशन ये है कि हम खुद को स्वस्थ हेल्दी कैसे रख सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। हमारी इम्यूनिटी अगर बढ़ी हुई है तो कोई भी बीमारी हो वो हम उसको ठीक कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा के। यहाँ पर हम अगर डॉक्टर विश्वरूप रॉय सर की टीम से आप जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय सर जब किसी तरह का वायरस होता है या वायरस कोई रोग होते हैं तो उस सिचुएशन में कुछ प्रोटोकॉल शेयर करते हैं जिसमें किसी तरह की मेडिसिन तो नहीं होती लेकिन कुछ डाइट होती है, कुछ डाइट सप्लीमेंट्स होते हैं जिनसे लेने से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताना चाहें। हाँ, डेफिनेटली बताएंगे प्रोटोकॉल, बट वो बोलने से पहले मैं जस्ट एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगी। हम माँ प्रकृति का खाना जैसा वो बना के देती है वैसे कि वैसा अगर हमने खाया, प्रकृति का नियम जैसा, हम दिन में जगे हुए प्राणी हैं। हम दिन में सूरज जब ऊपर है उस टाइम पे माँ प्रकृति का खाना, माँ प्रकृति का जैसा दिया वैसा ही, मतलब रॉ खाना, एज लॉन्ग एज द सन इज अप, वो खाना अगर हम खाते हैं तो कोई भी बीमारी हो, स्पेशली अभी जो फैल रही है, इसमें तो आराम से 3 दिन में हम ठीक हो सकते हैं। फिर इसके साथ जो विश्वरूप सर जो एक बहुत अच्छा एक मिरेकल प्रोटोकॉल बोल सकते हैं जो उन्होंने दिया है, वो है अगर जैसा अगर कोई इंसान 60 केजीज के हैं, उनका बॉडी वेट, तो वो बॉडी फर्स्ट डे पे वो 60 केजीज डिवाइडेड बाय 10 अगर करेंगे तो 6 होता है। तो हमें फर्स्ट डे पे 6 ग्लास नारियल का पानी, 6 ग्लास कोई भी सिट्रस फ्रूट जूस हमें वो पीना है। ऑल्टरनेटिवली ऑरेंज किनो, हाँ ऑरेंज किनो, लेमन भी अगर नहीं है तो हाँ पाइनएप्पल, स्वीट लाइम कोई भी चलेगा। सिट्रस फ्रूट जूस वो होना जरूरी है, सिप सिप करके पीना है। तो अल्टरनेटिवली पीना है, मतलब 6 ग्लास नारियल पानी, 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और नारियल पानी जो भी हो फ्रेश ही होना जरूरी है। हम पैकेटेड फूड दे देंगे, जूस दे देंगे, नहीं चलेगा। एंड वो फर्स्ट डे का प्रोटोकॉल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना है। सेकंड डे का प्रोटोकॉल है उसका एग्जैक्ट हाफ, तो 6 डेज फर्स्ट डे पे क्या उसका एग्जैक्ट हाफ हो गया, सॉरी वो हाफ हो गया, 3 ग्लासेस। तो वो हम 3 ग्लास नारियल पानी, 3 ग्लास कोकोनट वाटर पी लिया, सॉरी सिट्रस फ्रूट जूस पी लिया। एंड फिर डिनर में हम जो 60 केजीज का है उसको अराउंड 300 ग्राम उनको सैलड खाना है। सैलड में ग्रीन एंड रेड कलर का होना बहुत जरूरी है। तो आपने खीरा ले लिया, टमाटो ले लिया, चुकंदर ले लिया, ग्रीन कलर का कोई पत्ते ले लिए, अगर खाने को पसंद आए तो धनिया वगैरह डाल दिया। इसको खाना बहुत जरूरी है डिनर में। तीसरा डे पे उसका हाफ, तो 1.5 ग्लासेस आपको पीना है। आप तो ये भी ऑल्टरनेट वे में ही पीना है। 1 ग्लास अभी पिया कोकोनट वाटर, उसके बाद पीना है सिट्रस फ्रूट जूस। इसके बाद आप आधा ग्लास का हो या पूरा ग्लास भी पी लो चलेगा। हाँ, बेसिकली शरीर को हम जब बीमारियां होती है शरीर को सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। वाटर क्लीनिंग का काम करता है, इसीलिए हम जूस फॉर्म में पी रहे हैं। ओके, तो एंड कोकोनट वाटर इज अ कंप्लीट मील, तो शरीर को किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। तो कंप्लीट मील हमने नारियल पानी पी लिया एंड हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट जूस मींस हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो हाई डोज ऑफ विटामिन सी भी पी लिया। एंड सेकंड डे पे हमने ग्रीन एंड रेड का सब्जी खा लिया। थर्ड डे पे यही पैटर्न फॉलो किया। लंच को आपको सेम अमाउंट ऑफ रॉ वेजिटेबल्स खाना है। एंड बाई द थर्ड डे तो वेरी रेयर केसेस में थर्ड डे तक चला जाता है, मैक्सिमम केसेस इवन 104 तक जिसको फीवर मैंने देखा हुआ है उनका भी सेकंड डे तक उनका ठीक हो जाता है। 104, 104.2, 104.5 यहाँ तक भी सेकंड डे तक उनका फीवर मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, फीवर ठीक हो जाता है। तो थर्ड डे फीवर होगा ही नहीं। अगर देखा कि फीवर नहीं है तो डिनर पे आप रॉ फूड के साथ जो सैलड दिया था, सैलड के साथ आप थोड़ा सा आप वेरी सिंपल होम कुक्ड मील, बिना तेल का बिना मसाले का, जो आप बना सकते हैं खिचड़ी जैसा, दलिया जैसा, ऐसा कुछ बना के आप खा सकते हो, सिंपल होम कुक्ड मील बाय थर्ड डे। बट बाय थर्ड डे अगर आपका फीवर नहीं कम हुआ तो थर्ड डे पे भी आपका कुक फूड अलाउड नहीं है। तो ये हमें सतर्क रहना है। शरीर में अगर बुखार आया है मीन्स देयर सम काइंड ऑफ एन इन्फ्लेमेशन, तो मतलब कहीं से फ्लेम से जो बना के चीजें हम खाते हैं वो हमें
क्योंकि ऑलरेडी अंदर आग जल रही है तो और आग, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, हाँ तो वो इसीलिए पकाया हुआ खाना नहीं खाना। फ्लेम में नहीं रहना। तो थर्ड डे का डाइट आप वही फॉलो करोगे विद लंच एंड डिनर सैलेड। अगर बुखार कंटिन्यू हुआ, बुखार कम हो गया तो आप खाना पकाया हुआ खाना भी खा सकते हो। तो ये फोर्थ डे पे बुखार कम हो, जिस दिन कम होता है उस दिन पकाया हुआ खाना खा सकते हो डिनर पे। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू कैन ईट व्हाटएवर यू आर ईटिंग नॉर्मली। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पिछले बार का इसमें भी जो हुआ था हमारा सेंटर, पेंडेमिक में जो हाँ हमारा जो सेंटर था अहमदनगर अहमदनगर वाला, में, जी, एशियाज लार्जेस्ट सेंटर 1100 बेड का सेंटर था। एंड आई वाज फॉर्चुनेट दैट सर हैड आपने लीड करा था उसमें। हाँ लीड किया था टीम को। वी वर टीम ऑफ 10 मेंबर्स एंड हम लोगों ने इतने सारे पेशेंट्स को वहाँ पे 1100 बेड का पेशेंट्स था वहाँ पे, इतने क्रिटिकल 1 आउट ऑफ 3 पेशेंट्स वर आईसीयू लाइक पेशेंट्स, वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड बहुत सारे पेशेंट्स इवन आईसीयू से भी निकाल के, वेंटिलेटर से निकाल के, नॉट वेंटिलेटर, वो ये नॉट वेंटिलेटर से भी एक पेशेंट आए हुए थे विद ऑक्सीजन सिलेंडर एवरीथिंग। तो वो सब भी कंप्लीटली रिकवर हो गए, बहुत खुश हो, नॉट वन सिंगल डेथ। एंड एक हमने डेट नहीं हुई। नॉट वन सिंगल डेथ, हमने सिर्फ कितने- खान पान के जरिए, कोई भी कितने दवाई नहीं। कितने लोगों को वहाँ पर आपने तो लॉट ऑफ देम आई डोंट रिमेंबर द काउंट नाउ, लगभग 15,000 15-16 15-16 हजार, सॉरी हाँ, लोगों 1000 को बात हाँ, गई। मेनी 1100 पीपल का पेशेंट थे। हर तीसरे चौथे पांचवें दिन में ठीक होके खुश होके घर वापस जा रहे थे। So, यहाँ वहाँ पे हमने सिर्फ कोई फूड एज मेडिसिन, लव एज मेडिसिन, हम एक्चुअली जाके एम्ब्रेस करते थे हमारे पेशेंट्स को। एंड एवरीथिंग एज ऑल द अदर छोटा मोटा थेरेपीज दैट यूज्ड टू बी स्टीमिंग उसके एंड कई ऑल सारे दैट। वीडियोस भी आपके वायरल हुए थे। हाँ जी, हाँ हाँ। तो यहाँ पर सीमा मैम हमने जाना कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ये वायरसेस वगैरह की जो डिजीज है, इनमें सबसे पहली जरूरत तो हमें जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, वो ही हमें ठीक करेगी। तो पहले हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि हमें कोई डिजीज नहीं हो, और अगर डिजीज हो भी जाती है तो इस छोटी सी टॉप में हमने वो सारा चीज़ें जान ली, सारी टेक्निक्स को जान ली, कैसे उसको मैनेज करना है। तो इन वीडियोस को आप देखें, समझें और अपनों को दिखाएं, अपनों को इन वीडियोस को पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि सभी लोग एजुकेट हो सकें, जो कि मेरा एक उद्देश्य है कि लोगों को एजुकेट करना हेल्थ के रिगार्डिंग। और एक और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल, ये है डर। जो डरा वो मरा, हम सबको पता है, करेक्ट। डर हमारी इम्यूनिटी को बहुत बुरी तरह से घटा देती है, डरना जरा भी नहीं। तो हिम्मत से रहे, जो प्रोटोकॉल बताया वो फॉलो करें तो थैंक यू।